Good morning, students. Welcome to Praveen Vidyapeeth School. Now we are going to start explanation of chapter 3rd of class 10th. Okay. चैप्टर था हमारा 3rd क्लास 10th. चैप्टर नेम था हमारा ICT स्किल्स. ICT स्किल्स मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इसमें आज हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. किसकी बात करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम. चैप्टर 3rd में जो इसका नेम है आईसीटी स्किल, इसका ओवरव्यू कल मैंने एक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था. आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम. तो पहले थोड़ा कंप्यूटर के बारे में सुन लीजिए. देखो, कंप्यूटर क्या है? हमारे वर्क को बहुत जल्दी करता है, वर्क हमारा इजी कर देता है, एक्यूरेट रहता है ना. मिस्टेक्स की कोई संभावना नहीं रहती, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है. काफ़ी जो भी हमारी मिस्टेक्स हैं वो हट जाती है. एक तरीके से एक्यूरेसी के मामले में बहुत अच्छा है. लेकिन आपने देखा होगा कंप्यूटर दो चीज़ों से मेन जो पार्ट है कंप्यूटर के, वो एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर. कौन कौन से? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हम कह सकते हैं जो दो मेन पार्ट हैं कंप्यूटर के जिस पे कंप्यूटर चलता है, कौन कौन से? फर्स्ट इज हार्डवेयर एंड अदर इज सॉफ्टवेयर. अब हार्डवेयर क्या है, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं. हम धीरे धीरे अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, आप ज़रा सुनते जाइए. हार्डवेयर जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर. जैसे अच्छा, एक और चीज़ समझ लो, जिन्हें हम टच कर सकें, फील कर सकें, एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख सकें, ख़राब हो जाने पर स्क्रू ड्राइवर, रिंच या कोई अदर इक्विपमेंट की हेल्प से हम इन्हें सही कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर. जैसे कि प्रिंटर, सीपीयू, है ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं, मॉनिटर. प्रिंटर को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा के रख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसे भी और इसे भी. ख़राब हो जाने पर इन तीनों को हम सही भी कर सकते हैं. अब ये तो हो गया कंप्यूटर के मामले में हार्डवेयर. अब जैसे वैसे हम देखना चाहे फैन, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर, ये सब क्या है? हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, ये इंस्टॉल्ड होते हैं कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू में. कहाँ इंस्टॉल्ड होते हैं? कंप्यूटर के अंदर. इन्हें हम टच नहीं कर सकते, एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान में नहीं ले जा सकते, है ना. ख़राब हो जाने पर स्क्रू ड्राइवर लेकर सही नहीं कर सकते, है ना. तो ये क्या है? हमारे सॉफ्टवेयर. जैसे कि पेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट. ओके बेटा. अब सॉफ्टवेयर आर 3 टाइप्स. फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड थर्ड इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. इन्हें मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आपने ये जान लिया हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है ना. हार्डवेयर का हमारा एक अलग वर्क है, सॉफ्टवेयर का हमारा एक अलग वर्क है. लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर वर्क कैसे करते हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मिलकर वर्क कैसे करते हैं ना. जब ये मिलके वर्क करते हैं ना, तब ये क्या कहलाते हैं जानते हो? वही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. पहले देखिए, जैसे मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया, इसके 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फर्स्ट हो गया. सेकंड हमारा हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर और थर्ड हमारा हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. मैं थोड़ा ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिसके थ्रू हमारे एप्लीकेशंस चलते हैं. जैसे पेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सब हमारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको मेनली ये एक्सप्लेन करना है मेरा अभी. सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा होता है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स
जो भी हमारे कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल होता है, जैसे विंडो 7, विंडो 10, विंडो 7 जैसे प्रोफेशनल है, अल्टीमेट है, एक्सपी था, है ना, 98, है ना, तो ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है कंप्यूटर के अंदर। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज नथिंग, कंप्यूटर जीरो। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर हमारा वर्क ही नहीं करेगा। जैसे एक अदर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आपके पास एक सिस्टम है, उसमें विंडो नहीं है, तो क्या आप वर्क कर पाओगे? आप चाहे कोई सा भी सॉफ्टवेयर डालो, डलेगा ही नहीं जब तक कि उसमें विंडो नहीं होगी। विंडो होगी तभी तो हम अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, इसे मैं अभी हटा रहा हूँ, इसे मैं अभी हटा रहा हूँ, आगे चलते हैं। देखिएगा, हाँ मुझे बताना था ऑपरेटिंग सिस्टम। आप एक लाइन समझिए, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, यूजर एंड हार्डवेयर। कैसे? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक तरीके का इंटरफेस होता है किन दोनों के बीच में, यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर का मतलब है, यूजर हमारा वो हो गया जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, जो कंप्यूटर को चला रहा है। यूजर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। हार्डवेयर जो हमारे इक्विपमेंट हैं, जैसे सीपीयू, प्रिंटर, मॉनिटर, है ना, स्कैनर, प्लॉटर, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे क्या है, हार्डवेयर। तो एक वो कड़ी जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में मेंशन होती है ना। अब देखो समझते हैं हम, मेरी बात गौर से समझना। देखो अब सॉफ्टवेयर का क्या रोल है वो समझ लो। जैसे आपने मोबाइल, एक कंप्यूटर लिया, न्यू परचेज किया, उसमें विंडो इंस्टॉल्ड नहीं है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं, तो वो चलेगा ही नहीं। पहली बात तो ये समझ लो। एक तरीके से जो हमारी विंडो होती है, विंडो इज ए एग्जाम्पल ऑफ आ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडो जो होता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे मोबाइल है, आपने कभी कभी देखा होगा मोबाइल में पानी चला गया या कोई अदर मैटर हो गया, तो आप जाते हो शॉपकीपर के पास, तो आपसे क्या कहता है, इस पर सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। मोबाइल का सॉफ्टवेयर कंपनी का जो स्पेशल आप जब मोबाइल परचेज करते हो तो आता है, अगर वो नहीं होगा तो आपका मोबाइल ब्लैंक होगा, ऑन ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। मोबाइल इज जीरो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर आप समझिए यहाँ पर, इसमें देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में दोनों चीज़ें वर्क करती हैं हमारी, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है, तभी हमारा एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। कैसे? ये ए है। अब जैसे मेरी बात सुनो, सॉफ्टवेयर के क्या वर्क हो सकते हैं, जैसे कि देखो फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल का मैनेजमेंट करना है, फोल्डर है, फाइल बना रहे हैं आप, कहीं पे सेव कर रहे हैं, मेमोरी का मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट, है ना, और भी अदर पेरिफेरल डिवाइस हैं, ये कौन कंट्रोल करता है? सॉफ्टवेयर, है ना। किसकी हेल्प से? हार्डवेयर की हेल्प से। किसकी हेल्प से? हार्डवेयर की हेल्प से। तो ये तो हमारा हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो गया हमारा? ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर और हार्डवेयर के बीच की कड़ी को हम क्या कह सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। और यूजर और हार्डवेयर के बीच की कड़ी कौन हो गई? एक तरीके से सॉफ्टवेयर, जो कि हमारा किस में इंस्टॉल्ड है? किस में इंस्टॉल्ड है? कंप्यूटर में। मैंने आपको ये बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो ले लो, विंडो 7, ये हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये हमारा क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर आर 3 टाइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो विंडो 7 हमारा क्या हुआ? सॉफ्टवेयर। से कौन सा सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखना, यूजर कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर चला रहा है, हार्डवेयर सीपीयू मॉनिटर ऑलरेडी है, सॉफ्टवेयर हमारा क्या हो गया? विंडो 7 जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ये इंस्टॉल्ड है। तो कुल मिलाकर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा तब वर्क करता है जब यूजर और हार्डवेयर भी हो और सॉफ्टवेयर भी मौजूद हो, है ना। तीनों के थ्रू हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से वेल मेंटेन होकर वर्क कर सकता है। चलिए हमें जानते हैं
कि नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, आखिरकार हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्यों हुई, क्यों ज़रूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए बताता हूँ मैं आपको क्यों नीड है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो देखो गौर से सुनना, अ यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम टू गेट वर्क डन। हमें अगर कोई भी वर्क कराना है तो कंप्यूटर में हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। सुनते रहना बेटा। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर हमारा सिर्फ लैंग्वेज समझता है। कौन सी? ओनली मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर में आप कोई भी इनपुट दे रहे हो और वो इनपुट किसी भी लैंग्वेज में है, जैसे मान लो 2+3 आपने इनपुट दिया कीबोर्ड से 2+3, तो कंप्यूटर को नहीं पता 2 क्या है, प्लस क्या है और 3 क्या है, वो नहीं जानता है। आपने किसी अदर लैंग्वेज में इनपुट दिया कुछ और करना, मतलब कंप्यूटर कोई भी इनपुट को नहीं समझता, वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी। क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट्स। आपने देखे होंगे 0 और 1, केवल वो 0 को जानता है और 1 को जानता है। तो होता क्या है, मेरी बात गौर से सुनना, हम कंप्यूटर में कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं तो कुछ इनपुट देंगे हम उसे। कोई भी इनपुट, कोई भी वर्क हम कराना चाहते हैं तो कंप्यूटर हमारा किसी भी लैंग्वेज को नहीं समझता है, किसी भी भाषा को वो नहीं जानता, वो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म को जानता है। तो आपने जैसे इनपुट दिया 2 और 3, तो सबसे पहले ये इनपुट जो आपने गिवन दिया है ये कन्वर्ट होगा 0 और 1 की फॉर्म में। ये पहले किस में कन्वर्ट होगा? 0 और 1 की फॉर्म में, जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। अच्छा, इसे कन्वर्ट होता कैसे है और कौन करता है? जैसे इंटरप्रेटर, कौन हुआ आपका? इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड असेंबलर, ये 3 होते हैं कन्वर्टर। इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड असेंबलर, ये तीनों हमारे किसी भी इनपुट को 0 और 1 की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। उसके बाद इनपुट हो गया, इसकी प्रोसेसिंग होती है, तब ये कंप्यूटर इसको समझता है, तब वो समझेगा। जब इसे हमने इसमें चेंज कर दिया तब वो समझेगा कि हाँ, कि यूज़र ने हमें कमांड किया है 2+3, अब इसका हमें आंसर देना है नाउ। तब वो आपको डिस्प्ले पर आंसर देगा 5, तब आप उसका आउटपुट देख पाओगे। तो कंप्यूटर किसी भी डेटा को चेंज करता है 0 और 1 की फॉर्म में। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के बीच की कड़ी है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। तभी इससे इंटरेक्शन हो सकता है यूज़र का और हार्डवेयर का विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए, बट दिस इज नॉट ओनली नीड फॉर ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, द कंप्यूटर सिस्टम नीड्स प्रोग्राम मैनेज वेरियस रिसोर्सेज सच एज प्रोसेसर। देखो और क्या होता है, प्रोसेसर हुआ, मेमोरी हुई, डेटा को स्टोर करना है, हार्ड डिस्क को मैनेज करना है, फाइल को मैनेज करना है, ओवरऑल ऑल फंक्शन, जितने भी फंक्शंस हैं सब कुछ कौन ऑपरेट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, OS। फाइल हमें कहाँ सेव करनी है, क्या इनपुट दिया गया, प्रोसेसिंग क्या हो रही है, आउटपुट क्या आ रहा है, आप अलग से कोई पेन ड्राइव लगा रहे हो, कोई भी फोल्डर बना रहे हो, उसे कहाँ पर सेव करना है, मतलब ऑल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, ऑल फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज 0, है ना। तो इसकी हमें बहुत नीड होती है। अगर आप मान लो नीड नहीं है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम हटा दो। आपने देखा होगा कभी कभी विंडो करप्ट हो गई, विंडो हमारी कहते हैं ना विंडो करप्ट हो गई, है ना। तो विंडो जब करप्ट हो जाती है तो सिस्टम चलता नहीं है, फिर हमारा 0 हो जाता है। पहले हमें विंडो लोड करनी पड़ती है, वही विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। वही विंडो क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम जान लिया, इसकी नीड क्या है ये भी हमने जाना। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क क्या होते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है। चलिए, आपको बोर्ड विजिबल है? माई वॉइस इज ऑडिबल? जरा एक बार मैं चेक कर लूँ बेटा। एवरीथिंग इज गुड? यस, एवरीथिंग इज ऑल राइट। नाउ कम टू द पॉइंट। हम बात करते हैं अब फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शन ऑफ एन OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए जानते हैं। फर्स्ट, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी
मैनेजमेंट। सेकंड, पहले मैं नोट कर दूं फिर आपको बताता हूं, प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट। थर्ड, डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट। एंड फोर्थ, फाइल मैनेजमेंट। पहले मैं ये 4 एक्सप्लेन कर दूं फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, मेरी बात गौर से समझना। सबसे मेमोरी मैनेजमेंट होता है कि मेमोरी जो हमारी रैम या रोम होते हैं, इसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, इसे सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि इसे मेन मेमोरी कहते हैं, है ना। तो सबसे मेन है मेमोरी का जो मैनेजमेंट होता है, यानी कि आप मोबाइल, जैसे मोबाइल एक एग्जांपल ले लो, पबजी खेलते हो तो पबजी के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए होता है, जिसमें रैम कम होगी उस मोबाइल में पबजी नहीं चलता है। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हम रख रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, चला रहे हैं, एक साथ बहुत से प्रोग्राम हमने ओपन कर दिए, है ना, तो वो मैनेजमेंट कौन करता है, रैम। यानी कि मेमोरी का किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट मीन्स कितने प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट करना है, कितने टाइम पर करना है, ये सब कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। रोम में आ जाइए, रोम क्या है, इसमें एक स्टार्टअप सेटअप होता है। स्टार्टअप सेटअप मीन्स ये प्री इंस्टॉल्ड होता है, जब आप कंप्यूटर परचेज करोगे तो इंस्टॉल्ड होकर ही आता है। कंप्यूटर जब हम ऑन करते हैं तो ऑन होने की प्रोसेस ऑलरेडी सेव है, इस तरीके से वो ऑन होता है, यानी कि इसमें जो डेटा है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये सेव रहता है। अगर लाइट भी चली जाएगी तो ऑलरेडी सेव है, क्योंकि लाइट चली गई उसके बाद लाइट आती है तब भी हमारा उसी तरीके से स्टार्ट हुआ। लेकिन रैम पे जो कुछ भी हमारा डाटा होता है, रैम पर जितना डाटा होगा, जितना लोड होगा, आप मोर देन 3 प्रोग्राम ओपन किए हो, लाइट चली गई, आपने कंप्यूटर ऑन किया तो वापस से आपको 3 प्रोग्राम ओपन नहीं मिलेंगे, वो गायब हो जाएगा, है ना। तो ये तो होता है रैम रोम। तो मेमोरी का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है ये बताता है, ठीक है। इट डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी व्हेन देन हाउ मच द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, किसी भी डेटा के लिए मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी का जो मैनेजमेंट करता है वो एलोकेट और डी एलोकेट। देखो समझो, एलोकेट एंड डी एलोकेट, बांटना और फिर से बांटना, वितरित करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उन्हें जगह देना। आप बहुत से प्रोग्राम ओपन किए हुए हो, है ना, तो टाइम का यही मैनेजमेंट करेगा मेमोरी का कि किसे कौन सी देखो हार्ड डिस्क में भी सबके अलग अलग पाथ होते हैं, सबका अलग अलग एड्रेस होता है, कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और कभी कभी आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर को रीसेट कर देते हो या रीस्टोर करते हो तो आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है, रीस्टोर करते हो अगेन उन्हें जो पाथ दिया जाता है या कुछ फाइल्स हट जाती हैं हमारी, मतलब सिस्टम को फिर से रीसेट करना, एक नए तरीके से व्यवस्थित करना, डी एलोकेट, है ना, वो भी कौन करता है, हमारा ओएस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट नेक्स्ट पॉइंट दिस, इसमें क्या होता है सुनिएगा। प्रोसेसर मैनेजमेंट का भी मतलब थोड़ा सा यहीं से हम लेते हैं, प्रोसेसर यानी कि प्रोसेसिंग किस स्पीड से हमें रखनी है। मीन्स हमने जैसे बहुत सारे प्रोग्राम ओपन कर लिए, जैसे हम पेंट चला रहे हैं, हमने सॉन्ग भी स्टार्ट कर लिए, इधर हमने वर्ड MS वर्ड भी ओपन कर रखा है, उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं, एक अदर कोई सॉफ्टवेयर है स्कूल का या किसी कंपनी का या आपके ऑफिस का, उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं। मतलब हम एक साथ 4-5 प्रोग्राम ओपन किए हुए बैठे हैं। ओके बेटा, तो OS ये डिसाइड करता है कि किस प्रोग्राम को मुझे कितना टाइम देना है और कब तक ओपन करके हमें रखना है। देखिएगा, यस प्रोसेसर मैनेजमेंट, है ना, सेम टाइम ऑपरेटिंग डिसाइड विच प्रोसेसर गेट्स द प्रोसेसर व्हेन फॉर हाउ मच टाइम, कौन सा प्रोग्राम हमें कितनी देर तक रखना है। कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स होते हैं जो अपने आप क्लोज हो जाते हैं, जो इंटरनेट के ऐप्स चलते हैं, सेशन एक्सपायर हो जाता है, आपने देखा होगा, वो कौन मैनेजमेंट करता है, प्रोसेसर, है ना। और वहाँ पे इंटरनेट का भी कुछ रोल होता है, उनका आपने कुछ कोडिंग बनाई होती है ना, कि इतने देर के बाद ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है।
इसमें भी देखो, ओके। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम 4 प्रोग्राम ओपन किए हैं, कौन कौन से 4, तो किस प्रोग्राम आप वर्क कर रहे हो इस पे, तो प्रोसेसर पूरी कमांड कहाँ रखेगा, यहाँ पर। जैसे ही आप इसे मिनिमाइज करोगे, इस पे आते हो तो प्रोसेसर की कमांड कहाँ हो जाती है, यहाँ पर। यानी कि कंप्यूटर कभी थकता तो है नहीं है, जो आप रनिंग में रखोगे ना, है ना, तो प्रोसेसर का फोकस कहाँ होता है, उसी प्रोग्राम पर। तो इसका ये मैनेजमेंट करना है, किस प्रोग्राम को कितना टाइम देना है और कंप्यूटर पे भी ज़्यादा लोड ना पड़े। डिवाइस मैनेजमेंट, इसमें भी देखिए आप प्रिंटर लगाते हो, स्कैनर लगाते हो, पेन ड्राइव लगाते हो, है ना, उसका भी डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाता है, तो इसमें भी ये ध्यान रखा जाता है। तो डिवाइस को किस तरीके से हमें मैनेज करना है, ये हमें कौन बताता है, कंप्यूटर। सॉरी, डिवाइस मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है, हम कोई भी फाइल बना रहे हैं, फाइल के अंदर फाइल बना रहे हैं, फोल्डर बनाया, तो मेमोरी कहाँ पे एलोकेट की जाए और फिर उसे कैसे डी एलोकेट किया जाए, तो ये किस में आता है, फाइल मैनेजमेंट में, है ना। ये सब देखो फंक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या चीज़ मैनेज करके रखता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सब चीज़ यही कंट्रोल करता है। सिक्योरिटी आई अभी आपकी, सिक्योरिटी भी कौन करता है, यही। तो देखिए, फोल्डर बनाते हैं हम, किसी भी फोल्डर को मैनेजमेंट कहाँ रखना है, किस तरीके से रखना है, किस में कितनी इन्फॉर्मेशन है ना, ये सब। अब जैसे साइज हो गया, अब जैसे मान लो डिवाइस मैनेजमेंट है आपका, है ना, सॉरी फाइल मैनेजमेंट बता रहा था मैं। जैसे आपने कोई फाइल बनाई, उसे आप डेट वाइज देखना चाहते हो या साइज वाइज देखना चाहते हो, देखा होगा आपने, टाइम वाइज देखना चाहते हो, उसका थंबनेल बनाना है या आपको लिस्ट बनानी है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी फोल्डर ऐसे आते हैं, कंप्यूटर के अंदर आते हैं, और कभी कभी एक लिस्ट सीधी ऐसी बनी होती है वर्टिकली। तो ये सब फंक्शंस किस में दिए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में। आप अपनी सहूलियत के अनुसार आप उसे चेंज भी कर सकते हो, है ना। तो ये 4 मैंने बता दिए हैं, इसके आगे मैं आपको कल डिफाइन करूँगा। आप इसे देखे रहिए और कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट कर लीजिए। वैसे कोई डाउट रहेगा नहीं, अगर कोई डाउट होता है तो एक बार वीडियो को फिर से प्ले करके देख लेना। तो आज की मैं अपनी वीडियो इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम का 5th पॉइंट से स्टार्ट करूँगा। तो आज मैं अपनी वीडियो इतनी ही रखता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी